सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, जी आज का टॉपिक है कि परम धाम में, तो वैसे तो हम सभी जानते हैं निशंक रूप से कि परम धाम में वायदत है। फिर भी रूह का पूछना है, किसी सखी का पूछना है कि परम धाम में एक रूह का दिल आता है कि वो धनी की पाक को हरा देखे, और दूसरे के दिल में आता है कि उस वो पाक को लाल देखे, या किसी के दिल में आता है कि वो उसको नीला देखे। तो फिर ये वायदत में अलग भाव कैसे है, ये वो जानना चाहते हैं कि इससे वायदत वाय अगर ये भाव आ रहे हैं तो भी वायदत है या वायदत टूट रही है इसमें, और विभिन्न भाव कैसे आ रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, आज हम इसी पे ही बात करेंगे। सबसे पहले संगीता दीदी को बुलाना चाहूंगी। संगीता दीदी क्या कहती है, इसको वायदत कहेंगे कि नहीं कहेंगे? दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी प्रणाम। उसमें परम धाम में तो वाहिदत ही है। राजी महाराज अपने दिल से उपजाते हैं तो उनको सखी जो जैसा देखना चाहती है उनको वैसा ही दिखता है। कोई नीला देखना चाहती, नीली पाग देखना चाहती है उनको नीली दिखती है। कोई हरी देखना चाहती है उसको हरी दिखती है। वाहिदत है, फिर भी उनको जो सखी जैसा भाव कर दी उनको वैसा ही नजर आता है। तो यही तो प्रश्न पूछा गया इसमें प्रणाम कि जी। जो हर सखी के दिल में अलग भाव क्यों है जबकि वहां वायदत है। तो दीदी प्रणाम जी, मेरे को चलिए, हम बरसों से वायदत को समझते आ रहे हैं सुंदर साथ जी, और वाणी मंथन भी करते हैं, और ऐसे लगता है कि हमको सब कुछ खुल गया है। तो आज आज यही इसी बात को खोलेंगे कि परम धाम में हर रूह के दिल में अलग भाव आ रहा है धनी के श्रृंगार को देखने के लिए। ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे और से भी बहुत से भाव हैं जो कि अलग ही होते हैं। जैसे एक सखी धनी को भोजन करा रही है, एक सखी धनी के लिए भोजन बना रही है, तो एक सखी के दिल में जो है धनी के लिए सब्जी लाने का भाव है, वो सब्जी लेके आ रही है। एक सखी के दिल में धनी को वस्त्र पहनाने का भाव आ रहा है, तो वो वैसा ही कर रही है। तो इसमें क्या है, ये वायदत है या इसमें वायदत टूट रही है? और अगर है तो विभिन्न भाव क्यों है, यही यहाँ पर पूछा जा रहा है। बबीता दीदी को बुलाना चाहूंगी। बबीता दीदी क्या कहना चाहती हैं इसमें? प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे तो ऐसा लगता है जो यहाँ पे इस संसार में है, हम जीवों की अलग अलग सोच है, वहां पर तो एक ही है। जो जो राज्य के दिल में आता है कि आज सुखपाल पे जाना है, वही सुखपाल पे बैठ कर जाना है, तो वही श्यामा जी के अंदर आ जाता है, वही हम सब सखियों के अंदर आ जाता है। हम्म। वहां पे तो एक ही लगती है। मुझे तो ये लगता है कि एक ही लगती है, एक ही बात सबके दिल में आती है, फिर वही हो जाता है। वहां पे तो मुझे तो ऐसा लगता है। नहीं नहीं, और जो आपको तो हमारे लग रहा है, यही सबको लग रहा है कि एक ही जैसी बात आती है, ये तो सभी जान रहे हैं कि इसी को इबादत कहते हैं। लेकिन अभी आपने सुना होगा कि एक के रूह के दिल में नीले पाग देख रही है, एक रूह लाल पाग देखना चाह रही है, एक पीली पाग देखना चाह रही है। ये विभिन्नता का भाव वायदत में क्यों है? मुझे तो नहीं लगता जी, मुझे ऐसा लगा अगर एक के दिल में लाल लाल पाग देखने की आई तो सबके दिल में वो लाल ही पाग देखने की आई। ऐसा लगता है मुझे एक समय पे, हाँ तभी एक दिली। जी, बताएं। बबीता दीदी की बातों से मुझे ऐसा लग रहा है वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आपने जो प्रश्न पूछा है ये गलत प्रश्न है। ऐसा होता ही नहीं है कि एक रूह नीली पाग देखना चाहे, एक लाल देखना चाहे, एक हरी देखना चाहे। ऐसा नहीं होता है। अगर धनी के दिल में आया कि हरी पाग मैं पहनूं, तो सब रूहों के दिल में हरी पाग देखने का भाव आता है। ये ऐसा आता ही नहीं जैसा आप सोच रहे हैं कि किसी के दिल में हरे का भाव आता है, किसी के दिल में नीले का भाव आता है ना बबीता दीदी? यही कह रही हैं आप? मुझे तो ऐसा ही लगता है। हाँ, उनको ऐसा ही लगता है कि प्रश्न ही गलत है। प्रश्न में जो सोच है कि रूह अलग ढंग से पाक को देखना चाहती है, ऐसा नहीं है। वहां पर हर रूह एक ही ढंग से देखना चाहती है। हाँ, पल पल श्रृंगार बदलता है, ये मानने वाली बात है। लेकिन धनी की इच्छा से वो पल पल बदल जाता है।
रूहों की इच्छा से भी वो पर्पल बदल जाता है, लेकिन सभी रूहों का भाव एक ही होता है, उसमें भिन्नता नहीं होती है, ऐसा बबीता दीदी कह रही है। शांति दीदी आप आइए, आप क्या कहना चाह रही हैं इस बारे में? प्रणाम जी दीदी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये तो सही है दीदी कि जो बातें राजी के सोचते हैं उन्हीं का वही बात सब लोगों के दिल में आता है, लेकिन हम्म, राजी का मौज है, मुझे तो यही लग रहा है कि राजी का अपनी मौज होती है, जो चीज से करवाना चाहते हो करा देते हैं। हम्म। तो आपका भी मानना है कि ऐसा नहीं होता है कि एक रूप पीली पाग देखनी चाहे, एक नीली देखनी चाहे, ऐसा भाव नहीं होता परम धाम में? जी दीदी, यही तो लग रहा है कि राजी जो सोचते हैं वही सब में व्याप्त हो जाता है हाँ। परम धाम में। अच्छा, मतलब लेकिन राज्य ये ही तो विभिन्न नहीं सोच पा, राज्य के दिल से ही विभिन्न भाव नहीं जाते हैं, राज्य के दिल से एक ही तरह का भाव जाता है। जी मुझे जो जी। अभी बबीता दीदी और शांति दीदी की बातों से लगा है, उन दोनों से मुझे मतलब ये समझ में आ रहा है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि राज्य के दिल से एक ही भाव जाता है, विभिन्न भाव नहीं जाते हैं। कि एक की सखी के दिल में जाता तो राज्य के दिल से ही है, लेकिन वो एक सखी के दिल में नीली पाक का भाव उत्पन्न कर दे, एक के दिल में लाल पाक का भाव उत्पन्न कर दे, ऐसा ऐसा पॉसिबल नहीं है, जहां तक शांति दीदी और बबीता दीदी ये की होता है बातों ना, से लगे। अगर अलग अलग भाव जी। आएंगे तो फिर तो ये हो जाएगा, एक तो कह हाँ रही हम राज पर जा रहे जाना चाहते हैं, एक कह रही है हम मानिक पहाड़ पर जाना चाहते हैं, हम्म। एक कहती है कि हम वहां जाना चाहते हैं, तो फिर तो वहां पे वो बात रहेगी नहीं एक दिल्ली वाली। फिर तो सब बबीता दीदी का कहना, फिर तो झगड़ा ही हो जाएगा, वायदा तुम्हें झगड़ा हो जाएगा। ये तो वहां पे एक रहने की नहीं, भाई यहाँ भी किसी के दो पत्नी है या तीन पत्नी है और वो हाँ। अलग अलग कहने लगेगी, तो फिर तो वही होगी कि भाई वो कह रही वहां यहाँ पे पर चलो, वो कह रही वहां पे चलो, वो कह रही वहां पे चले, अब एक तो एक एक दिल्ली तो पति रहने किस की नहीं किस को फिर। कहाँ कहाँ ले जाए भाई? अब भाई कहाँ कहाँ लेके जाए? तो जी हाँ, वो तो दो दो काम हो वो सकते हैं जी, या तो वो राज्य तो को बहुत इतने ही रूप बनाने पड़ेंगे, उन्हें अलग अलग रूप बनाने पड़ेंगे, अलग अलग लेके जाना पड़ेगा। हाँ। और अगर एक ही राज्य हो, एक ही स्वरूप होगा उनका उस टाइम पे, तो हम्म। वो एक एक कितनी जगह जाएंगे। हाँ, अगर उनकी सबकी अलग अलग इच्छा है तो फिर उन्हें उतने रूप बनाने पड़ेंगे हाँ, राज्य को। जैसे झूला झूलाने के लिए अनेक रूप धारण कर लेते हैं झूला के हम्म। टाइम में। अब यदि अब ये अलग भी रूप प्रश्न चलाना। प्रश्न आ गया कि भैया परम धाम में भी अनेक रूप बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? रास में तो बनाए थे, हमारे पास उदाहरण है ना, रास में तो बनाए आठवीं थे। भूमि में केसरबाई के दीदी, लिए आठवीं अलग भूमि बनाया, इंद्रावती के लिए अलग बनाया। तो परम धाम में भी अलग अलग रूप बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? प्रणाम बना दीदी जी, सातवीं बना भूमि में आठवीं भूमि में झूला के टाइम में तो अलग अलग रूप में आते हैं देखिए, अभी ना, अभी सब सब जवाब झूला आ गया, झूलाते हैं। पांचवी भूमि में भी अलग अलग रूप बनाते हैं। जी दीदी, हाँ, जब पांचवी वो भूमि है। अपने मंदिर में जाती है तो वहां पे मिलते हैं। हाँ जी दीदी, वहां पर भी है अलग वहां अलग पर रूप भी धारण अलग करते अलग हैं। रूप बनाते हैं। तो फिर ये पॉसिबल हो सकता है बबीता दीदी, जो आप जिसको इनकार कर रही है, वो हो सकता है कि एक को जो है मानिक पहाड़ पे ले जाए, एक को पुखराज पे ले जाए, एक को हौज कौसर पे ले जाए। परवारी में होते हैं, तो फिर हैं? वे अब अपने मंदिरों में जाती हैं सब, तो हाँ। वहां पे उन्हें मिलते हैं ना राज्य। और जब उनकी आंख खुलती है वे नहीं मिलते हैं, और नहीं मिलते हैं उन्हें, तो फटफट पे वे सबकी सब वहीं पा जाती है जहाँ राज्य होते हैं। भाई यही है भाई, लड़ाई खत्म करने के लिए तो, या अगर जो उनकी सबकी अलग अलग इच्छा होगी देखने के लिए, तो उन्हें उतने ही रूप बनाने पड़ेंगे। और नहीं तो अगर एक रूप बनाते हैं बनाना कि तो नहीं फिर बनाते हैं, प्रश्न ये है, तो बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? बनाते होंगे जी जरूर। बनाते गाड़ी होंगे। में तो आया है दीदी की फिर तो अलग अगर अलग रूप में। फिर तो जो जो अगर प्रश्न पूछा है जिस सखी ने, उसने सही अगर उनके पूछा है दिल ना, कि एक एक का मन नीली पाग का हो सकता है, एक का पीली का, एक का लाल का हो सकता है ना। फिर उन्हें कहते नहीं कि भाई जैसा जैसे कलर का तुम चश्मा लगाओगे, हम्म। तुम्हें वही कलर दिखाने देने लगेगा। तो हम्म। राजी ने तो एक कलर की पगड़ी बना रखी, पहन रखी, तो फिर उन सखियों को अलग अलग चश्मा दे दिया ना, अब देख लो भाई कौन जोर से तुम्हारी चाय, वही वाली पहन रखी मैंने तो। और हम्म। पहन रखी उन्होंने अपनी मर्जी से। तो उनकी मर्जी भी तो सखियों से अलग नहीं है ना। और
वही हो गया ना। वही हो, अगर उनकी मर्जी है तो जो जिस कलर की वो पगड़ी पहनना चाहते हैं वही सबके दिल में आ गया, हम्म। वही ये सबके दिल राज्य में की आएगा। जो राज्य के दिल में होगा वही सबके दिल में आएगा, वैसे ही कलर की पगड़ी पहनेंगे। अगर राज्य ऐसा होगा कि अलग अलग पगड़ी में देखना चाहेंगे तो उन्हें सबको अलग अलग चश्मा दे देंगे कि भाई देखो मैंने जैसी तुमने कहा था ऐसी पहन रखी मैंने। तो इससे कोई वायदा टूट रही है कि नहीं टूट रही है? नहीं तो फिर वो होगा कि मैंने तो ऐसे कलर की कहा था, तुमने ऐसे कलर की पहन ली, झूठी कह रही मैंने ऐसे कलर की कहा था, तुमने ऐसे कलर की पहन ली, तो वो तो वहां पे रहने का ही नहीं तेरे एक दिल्ली कैसे रहेगी? अब यहाँ भी जैसा आपने कहा ये वाला टॉपिक रख लो, तो हम्म। दूसरी कारी नहीं दूसरा रखो, तीसरी कारी तीसरा रखो, कारी चौथा रखो, तो फिर यहाँ पे क्या होगा? अब देखो जैसे तुमने लगा निकालोगे ऐसे राज्य निकाल रहे। तो इसका मतलब है कि वहां ऐसा भाव नहीं आता अलग अलग का। आपका कहने, आप एक ही बात पे टिक के बताओ ना कि आप कह रहे हो, एक तरफ तो कह रहे हो कि राज्य विभिन्न रूप धारण कर सकते हैं और विभिन्न इच्छाएं पूरी करते हैं, एक तरफ आप कह रहे हो अच्छा, कि नहीं ऐसा वो नहीं कर सकते कि एक के दिल में अगर लाल का भाव अगर उठाएं। एक दिल ही होती है वहां पे, तो जो राज्य के दिल में आता है वही सब सखियों के दिल में आता है। अब राज्य के दिल में विभिन्न भाव के रूप में आता है कि एक ही जैसा भाव आता है? सबको कह नहीं दिया आ कि भैया सकता। लाल पाग देखो तो सब लाल ही देखेंगी, वो एक के दिल में नीला एक के दिल में लाल नहीं उत्पन्न कराते। या तो आप ये बोलो, इसको स्पष्ट शब्दों में बोलो कि ऐसा वो नहीं करते, इसका प्रमाण अगर नहीं है। अगर उनके दिल में ये बात आई कि मुझे सबके दिल में एक कलर की का ही निकाह वो आना है, तो सबके दिल में एक कलर का ही होगा। अगर राज्य के दिल में आया कि मुझे सब मतलब तो मुझे तो मतलब इनके दिल में इस तरीके से लाना है, तो उन्हें अलग अलग चश्मा दे दिया जाएगा। अब देखो तुम्हें जैसा तुमने चाहता वैसा ही दिख रहा, वहां पे चलिए, लड़ाई नहीं आपके है, भाव एक ही हमें दिख। पता लग गया। अब हम दूसरों के भाव भी सुनना चाहेंगे कि वो लोग इस बात को कैसे देखते हैं। प्रतिभा दीदी को बुलाना चाहूंगे। प्रतिभा दीदी, आप इस प्रसंग को कैसे देख रही हैं? प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं परिणाम तो जी। वाणी से मुझे तो शुरू में यही समझ है कि जो राज्य के दिल में उपजता है वही श्यामा जी के और वही सखियों के दिल में उपजता है। हम्म। तो सखियों सबके एक दिली का ही भाव है कि जैसे एक रूह चाहती है कि मुझे यहाँ जाना है, तो दूसरी रूह के भी दिल में यही इच्छा पैदा होती है और वो उसी रूप में वहां जाती है। यही यही भाव आते हैं कि राज्य सब सब एक वाहिदिली एक तरह। अलग अलग का भाव मुझे तो नहीं आता। हाँ जी। तो जो मतलब कई प्रसंग, बार जो शादी टॉपिक पूछा की- है एक सखी ने कि एक सखी का दिल नीली पाग का आता है, एक का दिल पीली पाग का, एक का लाल का पाग आता है, तो उसका ये प्रश्न गलत है। प्रतिभा दीदी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं आता है? हाँ, ऐसे मेरे को तो नहीं है शुरू से ऐसे समझ आई। जो हमने मंथन का सुना हुआ है उससे तो यही समझ आई है। हम्म। जैसा राजी जाते हैं वैसा सखियों के दिल में आ जाता है, मतलब ये भाव शुरू से सुन कोई आगे पसरता है। जब हम जागने के ब्रह्मांड में भी कभी हमारी दो सखियों की कोई बात मिलती है ना, तो हम यही कहते हैं आज एक दिली होगी। जो हमने सोचा वो उनका ही, उनके दिल में भी यही बात आ। तो परम धाम में तो एक दिली शुरू से ही है, हम्म। सखियों में और श्यामा जी में वो ही पसरती है। ऐसे ही भाव आता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। शशि दीदी, आपको बुलाना चाहूंगी, आप क्या कहते हैं इस बारे में? शशि दीदी। शशि दीदी, सुन रही हैं आप मेरी आवाज? हाँ जी दीदी, हाँ जी। आप क्या कह रही हैं इस विषय पे? आप थे ना? हाँ जी, हाँ जी। जी। हम्म। कुछ बोल रहे हैं आपकी? हाँ दीदी, मुझे ना इसके बारे में बताना नहीं आएगा। बताना नहीं है? चलिए ठीक है। दीदी कह रही है कि मैं अभी नहीं बता पा रही हूँ कि इसके बारे में मुझे क्या कहना चाहिए। चलिए, मीनू दीदी, आप फ्री हैं? आप कुछ बोलेंगे इस प्रसंग पे? प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी वैसे परम धाम में तो किसी के मन में कोई बात नहीं आ सकती कि वहां तो वाहिद आता है, एक ही है हम। इस ब्रह्मांड में अलग अलग बात आ जाती है जीवों के मन में। हम्म। जैसे आपने पूछा था चर्चा कौन सी करनी है, जब शुरू करनी थी तो सभी के मन में राज्य डाल देना खिलवत की करनी है। हम्म।
हम्म। तो यहाँ लगता है, यहाँ तो अलग अलग आ जाती बात, परम धाम में तो कुछ नहीं आएगा मन में। वहां तो राज्य में मस्त ऐसे हो जाएंगी सखियां। हम्म। जो ठीक हरि है। पाग नीली पाग ये कह रहे हैं देखने के लिए, जब हम ध्यान में बैठते हैं तब मन में आ जाता है राज्य की पाग कैसे होगी, श्रृंगार श्यामा महारानी का कैसे होगा। हम्म। बाकी तो आप बता सकते हो सारा कुछ इसके बारे में। ममता दीदी आपको बुलाना चाहूंगी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस टॉपिक पे? ममता दीदी। ममता दीदी। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। नहीं, मैं तो नहीं कुछ कहना चाहती। सुंदर सार का सुन रही हूँ। चलिए ठीक है, ममता दीदी कुछ नहीं कहना चाहते। वर्षा, आपके दिल में क्या भाव आता है, आप बताइए। प्रणाम जी। सभी सुंदर साधु के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम दीदी जी। मुझे तो खुद ही समझ नहीं आया इस बात का उत्तर। मैंने उन्हें कहा भी कि यदि ऐसा हो सकता है कि भाई एक ही रंग में परम धाम में तो अनंत रंग छिपे हुए हैं, जो जैसा चाहता है वो वैसा ही देख लेता है। तो फिर वो कहते हैं कि फिर भी बात तो वहीं आके टिक जाती है कि भाव तो अलग आ ही गया। ऐसा उन्होंने मतलब चर्चा में सुना है कि जैसा भी कोई रूह चाहती है राज्य की पाग का रंग वैसा ही हो जाता है। ऐसा उन्होंने चर्चा में सुना है। उससे संबंधित चौपाई मतलब उनको नहीं पता है कि कहाँ है, और मैंने तो अभी वाणी पढ़ी ही नहीं है पूरी, तो इसलिए मुझे तो मतलब ज्ञान ही नहीं है इस बारे में कि कहाँ पे इस टाइप का कोई वर्णन है। आप ही बताइए दीदी, मुझे नहीं पता। प्रणाम जी। ये किसकी चर्चा की बात कर रहे हैं आप, वर्षा? दीदी ये तो उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने कहा था कि मैंने चर्चा में सुना है वीडियो में, मतलब जो अच्छा। यूट्यूब पे चर्चा आती है शायद सरकार श्री जी की सुनी होगी, क्योंकि वे उनकी सुनती हैं और तो अधिकतर नहीं सुनती किसी की। तो वो कह हम्म। रही थी मैंने चर्चा में सुना है कि उसमें बता रहे थे वो कि उसमें रंग बदल जाता है, जैसा जिसके दिल में भाव आता है तुरंत वैसा ही चेंज हो जाता है। हम्म। तो इस बात को आप ही कीजिए दीदी, मुझे तो नहीं समझ आ रहा। नहीं प्रणाम नहीं, जी। अभी 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 अरुणा दीदी हैं, अरुणा दीदी हैं, डॉली दीदी हैं, अपना बताएंगी मंथन करके। चलिए अरुणा दीदी आप आइए। नहीं, मैं तो खुद ही कुछ नहीं सोच ही रही हूँ। मैं भी इसी पे भी कुछ विचार कर रहे हैं दीदी दिमाग खुद में। तो ना आई, लेकिन ये प्रसंग बात भेज सही दिया है। उन्होंने। नहीं, वाहिदत का मतलब एक दिल, इसमें तो कहीं कोई शंका नहीं, कोई बेशक है अपन इस मामले में एक दिल है। हाँ, दिल है ही एक, वो सिर्फ राजीव महाराज का है और किसी का दिल है ही नहीं। लेकिन हाँ, ये भी बात बिल्कुल सुनी हुई है, शायद किसी चौपाई में भी पढ़ी होगी, तो याद नहीं है कि रूह जैसा चाहती है वो वैसा देने को देखती है। ये बात भी तो आती है मेरे हिसाब से, ऐसा अरुणा मैंने दीदी भी सुना आपका हुआ है और बीच पढ़ा बीच भी में कहीं चली पे। जाती है, बीच में आती आ जाती है बहुत अच्छे से। थोड़ा सा कैसे अच्छा, अब गड़बड़ आ हो रही गया है आवाज? बहुत अब आ अच्छे। रही थी? हाँ, अब हाँ, बहुत नहीं, अच्छे से थोड़ा आ सा रही है। चेंज करिए डायरेक्शन, जिस रूम में बैठी थी ना थोड़ा सा इधर होगी। अच्छा, हम्म। तो वो मतलब वाहिदत का मतलब ही एक दिल ही। हम्म। तो एक दिल में जो आता है वो राजीव महाराज का दिल, जो राजीव महाराज के दिल में आता है वो सबके दिल में आता है। वाहिदत से तो यही मतलब है। हम्म। लेकिन फिर भी ये चुपाई भी शायद कहीं ना कहीं है कि रूह जैसा चाहती वैसा देख सकती है। हम्म। ये भी बात आती तो है, हम्म। इसलिए मुझे तो ऐसा विचार करने की बात है इसलिए। डॉली मुझे दीदी तो आप ऐसा लगता बताओ। है जी, कि राज्य जी हम से जैसे जैसा यहाँ दिखाना पे चाहते हैं जागने के वैसा इसके ब्रह्मांड दिल में में आ जैसा जाता सोचते है। हैं कि राज्य का श्रृंगार ऐसा हो, फिर हमारे भाव ऐसे आते हैं कि हम लाल पगड़ी में देखें या नीले में उनके श्रृंगार देखें। कैसे कैसे क्या बोले प्रतिभा दी, क्या बोले? नहीं, हमें जैसे यहाँ पे जब हम जागने के ब्रह्मांड में राज्य के श्रृंगार को अपना जैसा सोचते हैं वैसा हमारे दिमाग में आता है। और परमधाम में तो जो एक है ही एक सोचता है दिल है। वह सारे पसरता है, वैसे सारे सबके दिलों में वही चीज पसरती है। हम्म। कोई सुंदर साथ इसकी छुपाई ढूंढे तो, अगर वहां की बात अगर ऐसी है तो बताए। या छुपाई तो अभी है नहीं अपने सामने, है ना? अभी छुपाई तो अपने सामने नहीं है। नहीं तो प्रणाम जी। चौपाई कल तक ढूंढ लेंगे सुंदर साथ, उसमें क्या है। सब पढ़ेंगे, हाँ, मतलब ढूंढेंगे चौपाई। वहाँ भी अभी ऐसा कल भी होता है यही क्या? रख लेंगे। कल कल आज तो ये विषय रखेंगे ही रखेंगे, कल सब चौपाइयों से इस विषय को लेंगे। कल सब इस विषय को चौपाइयों से ले हाँ। ढूंढ के लाएंगे, सब कोई ना कोई चौपाई ढूंढ के लाएंगे। किसी भी पक्ष की चौपाई मिले कि राज्य की रूह अलग अलग भाव में देख सकती है, या तो इसकी भी चौपाई लाए,
इसकी भी चौपाई लाए कि नहीं, जो राज्य के सबके दिल में एक सा ही भाव आता है कि अगर हमें यमुना जी जाना है तो सब यमुना जी ही जाना चाहती हैं। और या फिर ये भाव कि कोई रूह धनी के श्रृंगार को पल पल बदलते हुए देखना चाहती है, तो पल पल बदलने का भी भाव रहता है। और अलग अलग रूहों के दिल में अलग अलग श्रृंगार देखने का भाव भी रहता है। इसकी भी चौपाइयां ढूंढेंगे सुंदर साथ। और कल जो है हम लोगों को इस पे वीडियो बनानी है, या ऐसा विषय है कि इस पे वीडियो बननी ही चाहिए। आज भी बन रही है और अभी कल भी बनेगी इस पे। तो अभी चौपाई के बिना ही अरुणा दीदी ने बताया, उनका ये कहना है कि ऐसा भाव आता है कि जो धनी के दिल में आता है वही सब रूहों के दिल में आता है, इसी को ही वायदत कहते हैं। डॉली दीदी, आप क्या कहना चाहेंगे? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। देखिए, अगर उन्होंने चर्चा में सुना है कि जब जो रूह जैसा चाहती है वो दिखती है, वैसा ही दिखता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। क्योंकि राजी महाराज स्वलीला अद्वैत स्वरूप है, चेतन है, सत्य है, आनंद है। तो चेतन होने की वजह से उनके मन में अलग अलग लीलाओं के भाव स्वयं ही उत्पन्न होते रहते हैं। क्योंकि देखिए, जैसा कि अभी रुचि जी बता रही थी कि जैसे भोजन की लीला होती है, तो कोई सखी फल सब्जियां लेने चली जाती है, कोई भोजन बनाने का काम करती है, कोई कहाँ, कुछ सखियां अलग अलग, और दूसरा आगे। जो ये सब बातें परम धाम की जो परिक्रमा वाणी में अष्टपहर की बीतक की लीला जो है उसमें आती है, उसमें ये स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि सब सखियां जरूरी नहीं कि हर समय एक ही लीला करे। क्योंकि परम धाम में कई बार ऐसा समय होता है, जैसे विश्राम का समय जब आता है ना 12 से 3, तो सखियां अलग अलग समूह में, अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग स्थान पर जाकर आनंद लेती हैं, धनी जी की बातें करती हैं। तो वो धनी के दिल में ही उपजाया होता है, जो अलग अलग समूह में जाके। लेकिन इससे वायदत भंग नहीं हो रही है, क्योंकि वो धनी के दिल का ही स्वरूप है। तो धनी का स्वरूप, धनी जी का स्वरूप अनेक रूपों में लीला कर रहा है। क्योंकि वहां के पशु पक्षी सब कुछ चेतन है, नदियां चेतन है, पानी चेतन है, क्योंकि ये तो हम सब वाणी के द्वारा समझ ही चुके हैं। तो चेतन है तो कुछ लीला भी करेंगे। तो अगर वो कुछ भी लीला करते हैं तो वो वाहिदत से अलग नहीं हो सकती, ये मेरे मन का विश्वास है। हालांकि मुझे इस समय चौपाइयां तो याद नहीं आ रही अलग अलग, लेकिन वाणी के आधार पर जो आज तक हमने पढ़ा है, सुना है, तो ऐसी चौपाइयां हैं जो, क्योंकि नवरंग बाई जैसे जब नृत्य भी कर रही होती है तो वो चाहती है कि एक घुंघरी बोले तो एक बोलती है, वो चाहती है दो बोले तो दो बोलती है। ऐसा मैंने सेवा पूजा में भी कई चौपाइयों में पढ़ा है। जो एक को आवाज सुनना चाहती हैं, तो इसका मतलब राजी ही उनके दिल में ही उपजा रहे हैं। ये वायदत से अलग कहीं भी कोई लीला है ही नहीं। परम धाम में वायदत तो 100% है, इसके बारे में कभी भी हमारे मन में संशय आ ही नहीं सकता। अगर भले ही जैसे अब पाक का जो प्रश्न मुख्य यही था ना कि कभी सखी कोई चाहती है कि मैं ऐसे दिल में लीला देखूं कि धनी जी ने लाल रंग की पाग पहनी है, कोई चाहती है हरे रंग की पाग पहनी है, तो ये धनी स्वयं ही, क्योंकि व्यक्ति एक होता है तो उसके दिल में भाव तो अनेक आ सकते हैं। इससे ये नहीं होएगा कि वहदत भंग हो जाएगी। वो स्वयं ही अलग अलग सखियों से अलग अलग लीला करवाना चाह रहे हैं। ऐसा होता है क्योंकि परम धाम में कहते हैं ना कि कोई जगह भी, कोई भी स्थान रूहों से खाली नहीं है, और कोई भी 25 पक्षों में ऐसा पक्ष नहीं है कि जहां लीला ना हो रही हो। हर स्थान पर राज्य की लीला चल रही है। बस मुझे तो संक्षेप में यही भाव समझ में आ रहा है कि जो भी प्रश्न जिस सखी के भी दिल में आया है वो बिल्कुल सही है, और उनको ये भी समझ लेना चाहिए, मन में विचार कर लेना चाहिए कि ऐसा अलग अलग भाव आने से वहदत भंग नहीं होती है। ये राज्य की लीला स्थली है। परम धाम के जो 25 पक्ष हैं, ये राज्य की लीला स्थली है। तो वो वहां पर
अपने और रूहों के आनंद के लिए ही मतलब लीला करने के लिए ही श्यामा जी का स्वरूप धारण किया, लीला के लिए ही सखियों का रूप धारण किया सारे। जब क्योंकि वाणी में ये स्पष्ट ही हो चुका है कि ये सब स्वलीला अद्वैत श्री राज जी का ही विस्तार स्वरूप है जहाँ लीला चल रही है। तो कोई प्रश्न का, संशय का प्रश्न ही नहीं है कि वहां वायदत भंग होती है। सुंदर साथ जी, वायदत तो यहाँ भंग होती है। और क्योंकि हम सब वाणी से जुड़ गए हैं, तो जब दो सखियों के मन में अलग अलग शहरों में बैठकर, अलग स्थान पर बैठकर एक बात हो जाती है, तो कभी हम बात करते समय हमें लगता है अरे परम धाम की वायदत का स्वरूप, परम धाम का वायदत का स्वरूप हमारे दिलों में भी दिख रहा है। बल्कि ये हमें यहाँ पर भी भाव अनेकों बार वायदत का, एक दिली का जो है हमें अनुभव होता है कि जो हम सोचते हैं दूसरी सखी भी वैसा सोच रही है। तो परम धाम में तो अलग हो ही नहीं सकते, वायदत टूट ही नहीं सकती। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ज्योति दीदी, आपको, आपने अभी ज्वाइन किया है, लेकिन आपको विषय अगर समझ में आ गया तो आप जरूर से बोले, अभी समय है। प्रणाम जी सुंदर साह जी। डॉली दीदी ने तो अच्छे से बता ही दी जो वीडियो था खोलिए ना वो। आप, वीडियो में जब आप बोलती हैं तो बहुत सुंदर लगती है। जी थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था तो इसीलिए अच्छा। सुन रही ये हूँ। नहीं, मैं भी यही कहने वाली थी। ज्योति जी का जो रूप स्वरूप कहे कि हाँ, वो मेरे को इतना प्यारा लगता है कि वो बहुत बोलती है लुभावना है, इतने लुभावना है प्यार भाई, से, ये प्यार से बोलती हैं बहुत प्यार से बिल्कुल। बोलती है। हाँ जी, हाँ जी, मैं बड़े समय से नोटिस करती हूँ। जी दीदी बहुत बहुत अच्छा बोली। सब सुंदर सास जी के तो नहीं सुनी, डॉली दीदी का सुनी क्योंकि लेट से ज्वाइन की। तो और सुनेंगे कल, और सबके विचार तो बाद में कल बताती हूँ कैसा है थोड़ा। चलिए, कल ज्योति दीदी आप भी कल अपने विचार तैयार रखिएगा, आपको भी बोलने हैं इस पे, और भी सुंदर साथ तक ये वाली बात पहुंचाएंगे। तो कल इस पे सब सुंदर साथ जी जरूर से बोलेंगे। अभी देखो कितना समय रह गया, दिख ही नहीं रहा। इशारा तो आ गया था। तो सुंदर साथ जी, वायदत को हम क्या समझते हैं अभी तक? आज के मंथन से मुझे ये समझ में आ रहा है कि सुंदर साथ हम समझते हैं कि मतलब संशय भले चाहे किसी को वायदत के बारे में कुछ नहीं है, लेकिन वायदत का मतलब सब लोग यही समझ रहे हैं, एक दिली का मतलब सब लोग के दिल में यही आ रहा है। जहां तक बबीता दीदी के भाव सुनाई दिए और शांति दीदी के, मुझे यही समझ में आ रहा है कि अधिकतर सुंदर साथ वायदत का मतलब ये समझते हैं, एक दिली का मतलब ये समझते हैं कि एक ही बात, उसमें दो बातें नहीं। मतलब अगर धनी के दिल में जो बात आई वही पूरे परमधाम में फैल जाती है। अगर धनी ने कहा कि मुझे यमुना जी घूमने जाना है, तो श्यामा वरानी के दिल में भी वही आएगी और रूहों के दिल में भी वही आएगी। ऐसा सुंदर साथ वायदत का मतलब समझते हैं। और अगर ये कहा जाए कि धनी के दिल से ही एक रूह के दिल में यमुना जी जाने का भाव आता है और एक रूह के दिल में अगर मानिक पहाड़ जाने का भाव आता है, तो ये वायदत का मतलब नहीं निकल रहा है। मतलब मुझे ऐसा समझ में आया सुंदर साथ के भाव से। तो अभी हम कल इसको और क्लियर करेंगे कि वायदत का मतलब वास्तव में एक ही भाव है कि विभिन्न भाव है। एक दिली का मतलब एक ही भाव है कि विभिन्न भाव भी हो सकते हैं सुंदर साथ जी। इसमें ही ऐसे ही हम इसका मंथन करेंगे। तो मुझे तो यही लग रहा है कि अभी सुंदर साथ को यही समझ में आया है कि एक ही भाव को वायदत कहते हैं, वो विभिन्न भावों को वायदत नहीं कह रहे हैं। जबकि डॉली दीदी ने अभी कई एग्जाम्पल दिए जिसमें वायदत का मतलब विभिन्न भाव होता है। सुंदर साथ जी, अगर विभिन्न भाव नहीं होगा तो हमारी वायदत बोरिंग वायदत हो जाएगी ना। जब काल माया का ब्रह्मांड इतना रसीला है, इतना स्वाद भरा है, इतने सारे यहाँ पे वैभव भरे हुए हैं, तो आप क्या समझते हैं परम धाम तो से इसकी तुलना कैसे ही करें कि यहाँ से कितना ज्यादा सुख और वैभव और आनंद परम धाम में है। तो वहां पे वायदत का मतलब एक ही बात, एक ही बात पूरे परम धाम में फैल जाना, ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। धनी ने कहा एक मिनट रुकी थी। वायदत से मतलब एक दिल्ली से
हाँ, एक दिल से कनेक्टेड है, सब एक दिल से राज्य के है, दिल भाव से की बात नहीं कनेक्टेड थी, है, ये दिल अर्थ तो एक है है ना, वाहिदत ये का तो आप मतलब। मानते हैं ना। हाँ, दिल ये मतलब नहीं है कि ये एक है ही जीव जैसा जाति एक भाव दिल सबके एक आनंद अंदर दिल आ भाव। जाएगा, एक ही इच्छा आ जाएगी, ये नहीं है। एक दिल से मतलब है वाहिदत, एक दिल एक नाम दिल जी। से जीव मतलब है जाते हैं सब वाहिदत का जगह मतलब, हैं। एक इच्छा से मतलब नहीं है। धनी के दिल से जितनी भी रूह है, वहां तो 12,000 भी नहीं कह सकते, जितनी भी रूहें हैं सबके दिल में भाव आएगा, और अलग भी आएगा, अलग भी आएगा। अलग क्यों नहीं आ सकता? बहुत से चौपैया तो हम कल ढूंढ के ही लाएंगे, मैं तो बिना चौपई के ही बता दूं। परम धाम में अलग अलग भाव हैं। एक भाव में धनी पक्षी बने हुए हैं, एक भाव में धनी हाथी बने हुए हैं, एक भाव में धनी श्यामा महारानी बने हैं, एक भाव में धनी अक्षर ब्रह्म बने हुए हैं, एक भाव में धनी रूह बने हुए हैं, एक भाव में धनी मानिक पहाड़ बने हुए हैं, एक भाव में धनी यमुना जी बन के बह रहे हैं। तो अनेकता तो है अरे ही वो, है। हाँ, हाँ परम धाम में वो जो है ना, हाँ खरगोश एक जवेर का लड़े लड़े फील के संग, हाँ कि वो एक मतलब वो राजी ही तो करवा रहे हैं लीला। हाँ, उन एक एक लीला में धनी बंदरों को नचा रहे हैं, और उसी में एक वाहिदत में ही एक को बंदर बनाकर नचा रहे हैं, वाहिदत में एक को रूह बनाकर उसको उस लीला को दिखा रहे हैं। वो देखने की लीला कर रही है, एक नाचने की लीला कर रही है। अलग लीला हुई कि नहीं हुई? अभी ये तो हमने पशु पक्षी और रूहों के बीच में कर लिया, अभी हम रूह से रूह के बीच में कर सकते हैं। एक रूह 300 सखी नृत्य कर रही हैं, बाकी की सखियां देखने की लीला कर रही हैं। अलग भाव है या नहीं है? आनंद ले रही हैं वो, हाँ, वो उसी में आनंद ही ले रही आनंद। है, वो आनंद दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई, हाँ, नवरंग बाई का जुत नृत्य कर रहा है, बाकी का जुत थोड़ी ना नृत्य कर रहा है। वो वहां बैठ के उस लीला के नृत्य की लीला को देखने की लीला कर रही है, वो देखने की लीला कर रही है, वो नृत्य करने की लीला कर रही है। लाड बाई का जुत भोजन बनाने की लीला कर रहा है, बाकी सखियां जो है उस समय नृत्य की लीला में मग्न है। जो तीजी बोम की पटसाल में जब नृत्य हो रहा होता है, तब सखियां कोई पान लीला बना रही होती है, और कोई सखियां नृत्य की लीला देख रही होती राज्य के साथ, लेकिन उस समय लाडबाई का जुत्त जो है भोजन बनाने की लीला कर रहा होता है। तो अलग भाव है या नहीं है सुंदर साथ जी? इसमें तो किसी चौपाई को भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। वही बिल्कुल मैं कह बिल्कुल रही सही थी कह रहे हो दीदी आप। ये ऐसा चल उपजाते जाता ना हैं कोई सा ये सब जगह है, वही एक बिना दिल समय पसंद आती है। हाँ, चौपाइयों के स्पष्ट है सब कुछ। हाँ, फिर भी चौपाइयों, डोली दीदी ने बता अभी सुंदर साथ जी कहिए, सही ये है। बिल्कुल प्रीति का प्रश्न सही है कि एक रूह नीली पाग देखने की भाव में आ सकती है, एक पीली आ पाग सकती है। देखने के भाव में आ सकती है, बिल्कुल सत्य है। और ऐसा वहां पे घटित भी होगा, एक को पीली दिखाई देगी, एक को नीली दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि धनी नहीं तो दोनों के दिल में अलग अलग भाव उत्पन्न करे हैं, तो दिखाई